प्रश्नावली 6.1 का ये पहला सवाल है कि रेखा ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होती है। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का 70 डिग्री मान है और बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण ए सी ओ ई का मान हमें ये ज्ञात करना है। अब चलते इस सवाल को हम हल करते हैं। हमारे पास दे रखा है ए ओ सी, कोण ए ओ सी ये इसका मान, और कोण बी ओ ई इसका मान दे रखा है। दोनों का योग दे रखा है 70 डिग्री। बी ओ डी दे रखा है हमारे पास, ये कोण दे रखा है बी ओ डी ये 40 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रेखा खींचते हैं। ए बी है तो रेखा खींची हमने ए बी रेखा खींची, और ये खींची हमने सी डी, ये खींचा हमने सी डी। यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, ये लिखा ए और यहाँ लिखा हमने बी। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद होती है, ये प्रतिच्छेद होती है। हमारे पास लिखा है कोण बी ओ डी का मान 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री लिखा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये कोण 40 डिग्री का और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दो रेखाएं आपस में से प्रतिच्छेद होती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, तो आगे आपको लिखना है ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो कोण ए ओ सी कोण बी ओ डी बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। हमें कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करना है। तो कोण बी ओ डी का मान हमारे पास दे रखा 40 डिग्री, तो ए ओ सी का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया। अब हमारे पास, अब वापस देखो चित्र के अनुसार, ये हमारे पास चित्र दे रखा है ऐसा, ये ए है और ये बी है। यहाँ से सी ओ यहाँ प्रतिच्छेद होती है सी ओ, और एक रेखा यह खींची गई है ई की तरफ। ये है सी बिंदु, ये है ई बिंदु। अब इस कोण और इस कोण का योग कितना हो गया, हमारे पास 70 डिग्री लिखा है। ये कोण 40 डिग्री आया है, तो हमें कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करना है। ये कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान 70 डिग्री है। क्यों दिया, ये दिया हुआ है। जबकि ए ओ सी का मान हमारे पास कितना है, 40 डिग्री, तो ये लिखा है 40 डिग्री। अब हमें बी ओ ई का मान ज्ञात करना है, बी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो पक्षांतरण कर लो आप, तो कोण बी ओ ई का मान कितना हो जाएगा, आप 70 में से 40 डिग्री बाकी निकाल लो, तो बी ओ ई का मान हो गया आपके पास 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। इस कोण का योग दोनों का 70 दे रखा है। ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो ये कोण ए ओ सी कोण बी ओ ई का मान दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री। ये कोण 40 डिग्री का है, तो बी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो 70 में से 40 माइनस करते हैं तो 30 डिग्री। तो हमारे पास आ जाता है कोण बी ओ ई का मान आ गया 30 डिग्री। ये एक को ज्ञात हो गया। अब हमारे पास देखो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक रेखीय गुम कोण है, रेखीय गुम कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार कोण ए ओ सी कोण सी ओ ई प्लस बी ओ ई इस सब का मान योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर बनते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक ही रेखा पर। यहाँ लिख दो एक रेखा पर है, एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए ओ सी और बी ओ ई का मान हमारे पास कितना आ गया, ये ए ओ सी का मान 40 डिग्री है, इसका मान सी ओ ई का ज्ञात करना है, प्लस बी ओ ई का मान हमारे पास है 30 डिग्री का 180। अब माइनस कर लो आप, पक्षांतरण कर लो आप। कोण सी ओ ई बराबर 180 में से 40 डिग्री और 30 डिग्री माइनस कर लो, 180 माइनस 70 डिग्री बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। ये मान आ गए हमारे पास 110। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे होगा, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, ये रेखा है ए बी, और ये
दे रखा हमारे पास सी ओ ई, ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, पीछे वाला पार्ट। तो 360 में से बाकी निकालते हैं, तो हमें लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, 360 में से हम क्या बाकी निकालते हैं, ये 110 बाकी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 250 डिग्री का मान। प्रतिवर्ती कोण होता है वो 360 में से माइनस करता है, तो ये हमारे पास आ गया 110 डिग्री का आया, ये हमने ज्ञात किया। फिर इसका मान हमें सी ओ ई का मान 360 में से 110 माइनस किया तो 250 हुआ। इस सवाल को हम एक दूसरी विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो दूसरी विधि से हमें क्या समझना है, सबसे पहले हम ये रेखा खींचते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सरल सवाल है। ये हमारे पास आ गया ए बी है, यह बिंदु हमने लिखा ए, ये बिंदु लिखा हमने बी, और एक रेखा हमने ये खींच दी, ये खींचा हमने, ये बिंदु लिखा सी, यहाँ बिंदु लिखा डी है। अब देखो ये दे रखा 40 डिग्री का है, समझ में। तो आपको मालूम है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो हम ये लिखेंगे कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर। ये 40 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो हम लिखेंगे कोण ए ओ सी और बराबर कोण बी ओ डी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये लिखा ए ओ सी, ये 40 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास देखो ये तो हो गया 40 डिग्री का। अब हमारे पास यहाँ प्रश्न के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री लिखा है, ये दोनों 70 डिग्री। तो 40 डिग्री ये आ गए, तो बी ओ ई कितना होगा, तो हमें बी ओ ई का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार ये ज्ञात किया हमने, यहाँ बिंदु लिख दिया हमने ई बिंदु। अब इस बी ओ ई का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, कोण बी ओ ई का मान, इन दोनों का योग कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आया। बी ओ ई प्लस कोण, यहाँ लिख दो कोण ए ओ सी, ये 70 डिग्री, ये कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करना है, तो बी ओ ई कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लो, 70 में से बाकी निकाल दो आप 40 ये डिग्री। तो कोण बी ओ ई का मान आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये कोण आ गया हमारे पास 30 डिग्री का। अब हमें देखो ये पूरा पीछे वाला भाग याद करना है, ये भाग याद करना है। ये 40 डिग्री का है, तो देखो एक सरल रेखा बनती है, ये जो सरल रेखा बन रही है ना, ये रेखा ऐसे, फिर ये कैसे जा रही है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, ये ओ बिंदु है, और ये हमारे पास ए बिंदु है। ये 40 डिग्री का आया, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आप 40 बाकी निकाल लो, तो कोण ए ओ डी का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि रेखीय युग्म कोण है। रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है, रेखीय युग्म कोण इनका योग होता है 180 डिग्री। तो ये 180 में से क्या करते हैं हम 40 बाकी निकालते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा 140। अब देखो ये 40 डिग्री आ गया, ये 140 डिग्री आया, ये 40 है और 30 है। तो हमें प्रतिवर्ती कोण का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, कौन सा है, सी ओ डी, सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण आ गए हमारे पास सी ओ ई। अब देखो आप ये लिखो, एक तो 40 डिग्री वाला, ये 40 डिग्री और 140 लिखो 40, और प्रतिवर्ती कोण लिख दो, एक तो आप क्या लिखोगे 40 डिग्री, फिर लिखोगे 140, ये लिखा 140, फिर लिखोगे 40 डिग्री, तो यहाँ लिखो प्लस 40 डिग्री, फिर यहाँ लिखोगे 30 डिग्री, तो ये लिखो आप 30 डिग्री। अब सबको जोड़ लो, तो कितने हो गए, ये हो गए 180, 220, 250 डिग्री। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ये 250, 40, 180, ये हो गया 220 और 230। ये 40 कहाँ से आएगा, ये 40 यहाँ से आया, 140 कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा 140 इधर से। फिर आया हमारे पास 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ये आएगा यहाँ से, फिर ये आएगा 30 डिग्री। तीनों को सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 को जोड़ते हैं, तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान आ जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास, रेखा एक्स वाई एम एन ओ पर प्रतिच्छेद होती है,
पी ओ वाई का मान 90 डिग्री दे रखा है, ए अनुपात बी का अनुपात 2:3 दे रखा है। हमें सी का मान ज्ञात करना है। सी यहाँ लिखा है XON, ये सी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल है। ये हमारे पास सवाल दे रखा है पी ओ वाई का मान 90 डिग्री है। देखो हम ये चित्र बनाते हैं वापस, यहाँ से देखना, बहुत सिंपल सवाल है, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। ये लिखा ये हमने लिखा P खींचा, यहाँ लिखा O, ये लिखा हमने X बिंदु, यहाँ लिखा हमने Y बिंदु, यहाँ लिखा हमने P बिंदु। अब ये कहता है ये 90 डिग्री दे रखा है POY, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण दे रखा हमारे पास POY बराबर 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, रेखीय युग्म कोण है। तो हम लिखेंगे XOP का मान भी क्या होगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण XOP प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री। इस एक ही रेखा पर बनते हैं ना, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका पीछे कारण लिख देना कि कौन है रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण है। अब ये 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है XOP का मान। तो 180 में से आप बाकी निकाल लो, XOP का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस 90। तो लिखेंगे XOP बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास ये कोण भी कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री। लेकिन देखो प्रश्न के अंदर देखो आप, यहाँ पर बीच में एक किरण खींची हुई ऐसे, ये खींची हुई, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, हमें A और B का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो पुनः प्रश्न अनुसार ये लिखा है XOP आया ना, तो हम लिखेंगे कोण XOP बराबर 90 डिग्री। और यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा A और B का अनुपात 2:3 है। जब अनुपात में लिखा होता है ना, तो हम इसको X मान लेते हैं। यहाँ लिख देना आप, माना कि A बराबर 2X और B बराबर 3X, अनुपात में लिखा तो इसको पीछे X मान लेना। तो इसका मान XOP का मान क्या हो जाएगा, इधर A लिखा इधर B लिखा है, तो लिखेंगे A प्लस B का मान कितना होगा 90 डिग्री। A का मान आ गया 2X और B का मान आ गया 3X बराबर 90। दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 5X बराबर 90। अब X का मान ज्ञात करना है, 90 में 5 का भाग दो, तो X बराबर कितना आएगा 90 में 5 का भाग दे दो आप, 5 एकम 5 पीछे बच गया 4, 8 पंजे 40, 18। तो ये आ गया हमारे पास 18, ये X का मान आया है। तो अब A का मान क्या होगा, A का मान होगा हमारे पास, A का मान हमने यहाँ क्या माना, देखो A का मान माना हमने 2X, तो हम यहाँ लिखेंगे 2X, तो 2 × 18, 18 दूना 36, ये 36। और B का मान क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे B का मान है हमारे पास 3X, X का मान आ गया 18, 18 3 54, ये लिखा हमने 54। अब आप देखो हमें ज्ञात करना है C का मान। अब ये भी एक रेखीय युग्म कोण बनता है ना रेखीय युग्म कोण। इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ये इधर बढ़ाए आगे, तो ये रेखीय युग्म कोण हो गए। ये इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये B और C का मान, ये लिखा B और ये क्या लिखा है C, तो लिखेंगे B प्लस C का मान होता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होता है, आगे आपको लिखना कारण, रेखीय युग्म कोण। B का मान कितना है 54 डिग्री, ये 54 डिग्री। C का मान ज्ञात करना है, तो लिखा 180। अब आप पक्षांतरण कर लो, C का मान ज्ञात करोगे तो 180 में से आप 54 बाकी निकाल लो, तो पीछे आपके पास क्या बच गई, यहाँ 180 है और ये 54 बाकी निकाला, यहाँ बच गए आपके पास 6, यहाँ बच गया 2, 126। तो C का मान क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। वापस देखो रिपीट करते हैं हम इस सवाल को। ये दे रखा हमारे पास, ऐसा लिखा 90 डिग्री है, तो ये भी कितने हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ बीच में लाइन खींच दी, ये A है और ये B है, इसका अनुपात लिखा 2:3 लिखा है, तो 2 और 3 को जोड़ लो 5, 90 में 5 का भाग दे दो 18, 18 दूना 36, 18 3 54। फिर ये C का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं, तो ये लिखेंगे कोण B प्लस कोण C का मान 180 है, B का 54 आया है, C का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से हम 54 को माइनस कर देते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास तीसरा है कि PQR, ये PQ और ये R, PRQ ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। सिद्ध करना कि PQS ये बार वाला कोण और PRT ये बार वाला कोण आपस में क्या है बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हम ये लिखते हैं सवाल यहाँ पर
और फिर हम इसको सरल करते हैं। ये हमारे पास दे रखा है, ये दिया हुआ है कोण पी क्यू आर, ये वाला अंदर वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है, ये बराबर दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि ये बार वाला कोण ये बार वाला कोण आपस में बराबर है। तो हम अपनी तरफ से क्या मानते हैं, कोण 1 और ये कोण 2 माना। तो हमें लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों कोण एक ही रेखा पर बनते हैं। ये बन रहा है ना, जब एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। इसका योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे रेखिक युग्म कोण। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार देखो आप, इसी प्रकार से यह मान लिया हमने 3, इसको मान लिया हमने 4। तो कोण 3 प्लस कोण 4 का मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। ये समीकरण हमने 2 मान लिया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। समीकरण 1 वे समीकरण 2 को बराबर करते हैं। बराबर करने पर क्यों करते हैं, बराबर करने पर यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है। 180 के आधार पर हम बराबर करते हैं। इस 180 का मान क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2। इस 180 का मान कोण क्या है, कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो ये लिखा है पी क्यू आर, यह मतलब कोण क्या हो गया, 2। ये लिखा है पी आर क्यू, ये कोण कितना हो गया, 4। ये 2 और 4 आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे 2 और कोण 4 बराबर। पीछे क्या बच गया, कोण 1 बराबर कोण 3। अब ए का मान क्या है, पी क्यू एस। तो हम ये लिखेंगे कोण पी क्यू एस। और 3 का मान क्या है, पी आर टी। तो ये लिखेंगे कोण पी आर टी। ये सिद्ध हुआ।